Hello students, so we have already recited our this poem and we were doing its activities. So our next activities is the D part. Here we have write two rhyming words for each. हमें rhyming words लिखने हैं इन सभी जो हमारे पास words दी गई हैं. We have to write two rhyming words for each. so ये क्या है? Play. एक तो हम लिख सकते हैं ले. ओके. सेकंड आप लिख दो क्ले, लिख दो डिले, whatever you want. Second is might. We can say right. Second we can write here sight. Okay, right, might, sight. इस तरह से राइमिंग वर्ड्स होते हैं. थर्ड इज वेल. क्या हो जाएगा? एक तो टेल, TELL. ओके. सेकेंड आप क्या लिखोगे? आप सेल लिख देना, SELL, सेल. गुड. एक तो हो जाएगा वुड एंड सेकेंड आप लिख सकते हो मूड, MOOD, मूड. ओके. नेक्स्ट देखो पेन. वी कैन राइट हियर 10. ओके. सेकेंड आप लिख दो मैन, लिख दो. ओके. बैट. क्या हो जाएगा? कैट, मैट, रैट, वैट, सैट. बहुत से वर्ड्स हैं, आप जो भी चाहो आप वो लिख सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट इज सिंग. यू कैन राइट हियर विंग. ओके. ओके. सेकेंड आप टिंग, टिंग कुछ भी लिख सकते हो. कॉल, कॉल का क्या हो जाएगा? वॉल. और सेकेंड आप क्या लिख सकते हो? टॉल. ओके. तो इस एक्टिविटी के बाद लेट्स सी इट्स नेक्स्ट एक्टिविटी. वी हैव सम पिक्चर्स. यू हैव टू पुट राइट और रॉन्ग. ओके. आपके पास पिक्चर्स हैं, उसको देख के आपने देखना है कि अगर आपको ये पिक्चर्स में जो बच्चा कर रहे हैं अगर आपको सही लगे तो आप टिक करोगे, अगर आपको गलत लगे तो आप क्रॉस करेंगे. ओके. इन दिस फर्स्ट पिक्चर अ बॉय रीडिंग अ बुक एंड प्लेइंग विद बॉल एट द सेम टाइम. तो प्लेइंग और रीडिंग सेम टाइम नहीं हो सकती, इसलिए ये क्रॉस हो जाएगा. सेकंड वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग फूड. जब आप खाना खा रहे हो उस टाइम आपको टीवी नहीं देखना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया. ओके. थर्ड देखो यूजिंग हेडफोन वाइल राइडिंग बाइसिकल. साइकिल चलाते हुए हमें हेडफोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए. और ये बाइक चलाते हुए मोबाइल का प्रयोग ये भी नहीं करना चाहिए. ओके. नेक्स्ट देखो in this picture teacher is teaching his class but these two students are not attending him. देखो ये दोनों एक दूसरे से इनके हाथों में ये पेंसिल का एक्सचेंज कर रहे हैं. तो ये ऐसी चीज़ें जब क्लास में आपको टीचर पढ़ा रहे हैं तो ये नहीं करनी चाहिए, ये भी क्रॉस हो जाएगा. ये लास्ट देखो में अ बॉय एंड गर्ल आर रीडिंग न्यूज़पेपर. ओके. तो ये सही हो जाएगा. ओके. इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं. थर्ड एक्टिविटी. हियर वी हैव सम सेंटेंसेस. इसमें आपको सेंटेंसेस में क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनमें से जो जो आप करते हो वो आप लिखोगे यस आई कैन, और जो आप नहीं करते उसके लिए आप लिखोगे नो आई कैंट. ओके. लेट्स सी सेंटेंसेस. आपकी मर्जी है, इसका कोई आंसर नहीं होगा कि यस ही आएगा या नो ही आएगा. आपको जो आता है तो आप यस आई कैन लिखोगे, अदरवाइज आप नो आई कैंट लिखोगे. कैन यू सिंग. क्या आप गाना गा सकते हो? अगर आप गाना गा सकते हो तो आप लिखोगे यस आई कैन. यस
I can. Second is can you skip. Skipping क्या होती है? रस्सी कूद. अगर आप कर सकते हो तो yes I can, अदरवाइज आप लिखोगे no I can't. ओके. थर्ड इज कैन यू राइड अ बाइसिकल. क्या आप साइकिल चला सकते हो? आपको आती है तो आप yes I can लिखोगे, अदरवाइज यू राइट no I can't. कैन यू प्ले खो खो. क्या आप खो खो खेल सकते हो? अगर आप खेल सकते हो तो आप yes I can लिखोगे, अदरवाइज आप no I can't लिखोगे. कैन यू स्विम. स्विमिंग क्या होती है? तैरना, पानी में तैरना. अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप लिखोगे yes I can, अदरवाइज यू राइट no I can't. कैन यू लिफ्ट दिस टेबल. क्या आप इस टेबल को उठा सकते हो? तो आप अगर उठा सकते हो तो आप yes I can, अदरवाइज no I can't. नेक्स्ट देखो, नंबर द जम्बल्ड पिक्चर स्टोरी करेक्टली. ओके, हमारे पास यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं. ओके, इन पिक्चर्स को हमने क्या करना है? एक स्टोरी की तरह प्रेजेंट करना है. ये पिक्चर आपको एक स्टोरी बता रही है, तो नीचे आपके सेंटेंसेस भी लिखे गए हैं. आपने इनको इस हिसाब से सेट करना है कि ये एक स्टोरी बन जाए. ओके, तो ये है स्टोरी. एक तो एंट, चींटी, और एक ग्रास हॉपर जो टिड्डा होता है, आपने देखा होगा. इन दोनों की स्टोरी है. तो ये स्टोरी है. इसमें जो एंट है वो हार्ड वर्कर होती है, मतलब वो मेहनत करने वाली होती है, और ये टिड्डा होता है, ये बस सिंगिंग डांसिंग करता रहता है. ओके, तो हमारे पास ये 6 सेंटेंसेज हैं. ये जो सर्कल दिया हुआ है इसमें हमको मार्किंग करनी है कि किसमें कौन सा सेंटेंस आएगा. ठीक है, तो देखो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, अ लिटिल एंट वर्कड हार्ड. एक चींटी ने कठिन मेहनत की. सून विंटर केम. जल्दी ही विंटर में सर्दी, केम माने आई, सर्दी आई. आगे देखो, ग्रास ऊपर प्रोमिस टू वर्क हार्ड. इस टिड्डे ने कठिन मेहनत करने का वादा किया. द एंट गेव हिम फूड. चींटी ने उसे फूड दिया, भोजन दिया. द ग्रास ऊपर बेग्ड फॉर सम फूड. ग्रास ऊपर ने कुछ भोजन मांगा. किसे मांगेगा? एंट्स. ये देखो मांग रहा. ग्रास ऊपर केप्ट सिंगिंग एंड डांसिंग. जो ग्रास ऊपर है वो गाना गाता रहा और नाचता रहा. ओके, तो हमारे पास दो हैं पहले, एंट और ग्रास ऊपर, तो इसलिए सबसे पहले हम इस सेंटेंस को लेंगे. लिटिल एंट वर्कड हार्ड. जो चींटी थी वो तो वर्किंग हार्ड थी, हार्ड वर्कर थी. सेकंड जो हमारा ग्रास ऊपर था वो डांसिंग और सिंगिंग करता रहता था. ओके, उसके बाद में स्टोरी कैसे बनेगी? दोनों अपने अपने काम कर रहे थे, फिर क्या हुआ? सर्दी आ गई. सून विंटर केम. इसमें क्या आ जाएगा? वर्ड आ जाएगा. सून विंटर केम. सर्दी आई तो क्या हुआ? उसने तो मेहनत की थी चींटी ने, उसके पास तो खाना था, पर ग्रास ऊपर डांसिंग करता रहा, उसके पास खाना नहीं था. तो इसलिए उसने क्या किया? ग्रास ऊपर ने बेग्ड फॉर सम फूड. कुछ फूड मांगा कि आप मुझे कुछ फूड दो. तो ये 4 नंबर आ गया. अब जब फूड मांगा है तो एंट उसे देगी, इसके बाद वाला ये आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा. लास्ट, द ग्रास ऊपर प्रोमिस टू वर्क हार्ड. अब जब टिड्डे को समझ आ चुकी थी कि हमें मेहनत करनी चाहिए, इसलिए उसने उसे प्रॉमिस किया. तो ये जो हमने लिखे हैं फर्स्ट टू 6 सेंटेंसेज, इन सभी सेंटेंसेज को यू विल हैव टू राइट इन दिस गिवन ब्लैंक्स. आप इन जो 6 सेंटेंसेस के ब्लैंक्स हैं, जो जो आपने काउंटिंग लगाई है उस काउंटिंग हिसाब से यहाँ पे आप उन सभी को लिख लोगे. ओके, तो ये हमारा पूरा है. इन द नेक्स्ट लेक्चर we'll do its second chapter. Okay, till then, bye bye.